ये खतरनाक खेल खेला जा रहा है। खिलवाड़ किया 4 साल मईशत के साथ, धोखा दिया नौजवानों को 50 लाख घरों का, 1 करोड़ नौकरियों का, किसान को एक खाद की बोरी के लिए रोल दिया इस आदमी ने। मईशत वेंटिलेटर पर है, डॉलर की उड़ान रुकने का नाम नहीं ले रही। आज पाकिस्तान में आइन और कानून को ज़िबा कर दिया गया। ये शख्स अपने आप को क्या समझता है? ये कहाँ से आया है? इसकी अना आज आइन पाकिस्तान से बड़ी हो गई है। अपने आप को रस्सागीर समझता है ये। हम शराफत से आइन और कानून के तहत कौमी असम्बली में आज हमने अपनी अददी अक्सरियत साबित की। वहाँ पर अपना जो है वो मेंबर्स मौजूद थे और कितनी ढिठाई से, बेशर्मी से डिप्टी स्पीकर ने कहा कि मैं एडजर्न करता हूँ सेशन को। आईन पाकिस्तान क्या कहता है? 3 दिन या हद 7 दिन के अंदर अदम एतमाद की तहरीक पर वोट किया जाएगा। पाकिस्तानी कौम ने देखा कि पहले तो ये सुनामी करता था, इसको ये नहीं पता कि सुनामी तबाही का नाम है। इसने ज़िंदगी में एक सच बोला कि हम सुनामी लेके आएंगे, और 4 सालों में पाकिस्तानी अवाम का मुकद्दर तबाही बनी, सुनामी। आज इसने आइन को और कानून को मलियामेल कर दिया। पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में आज 200 मुअज़्ज़िज़ मेंबरान, वीडियोस आपके चैनल्स पर चल रही, बैठी हुई, डिप्टी स्पीकर आता है, हद देखें ढिठाई की और हट दर्मी की, कि वो पढ़ता है कि फलां कैंडिडेट है, उसके तायद कुरिंदगान की नाम लेता है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के नंबर लेता है। फिर क्या होता है? वहाँ पोडियम पर आप निकाल के देखिए कैमरे में से, वहीं से इशारे होते हैं ख़वातीन को जो पीटीआई की हैं कि अब हमला कर दो। पूरा प्लान था ये। ख़वातीन हमारी तरफ बढ़ती हैं, मर्द नहीं ख़वातीन आती हैं, वो गिरबान पर पकड़ती हैं। इधर से उठकर वहाँ पे कोई नहीं गया, कैमरे की आंख देखें वहाँ पर ट्रेजरी बेंचेस से लोग उठकर ख़वातीन हमारी तरफ हमला आवर होती हैं, और ये तमाशा डिप्टी स्पीकर देख रहा होता है, कोई बात नहीं करता, कहता ये क्या हो रहा है, और इसी असना में कहता जी सेशन इज अर्जेंट। यार ये 12 करोड़ का सूबा है, आपने इजलास बुलाया, इजलास का जो स्केड्यूल है, जो एजेंडा है, उसमें शामिल किया कि लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब होना है। उसमें लिखा है, एजेंडे के अंदर लिखा है, और आपने अपनी आईनी जिम्मेदारी को मजाक बनाया आज पंजाब की आवाम के सामने। उस पर आज जो साबिक गवर्नर पंजाब हैं सरवर साहब, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी पाकिस्तानी कौम ने सुनी। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। उन्होंने ये कहा कि मैं शुक्र करता हूँ कि मुझे मजबूर किया गया कि आइन के ख़िलाफ़ इक़दाम करो। मैं शुक्र करता हूँ कि मैं अपने ओहदे से फारिग हो गया, लेकिन मैंने आइन पाकिस्तान से गद्दारी का मुर्तकिब मैं नहीं हुआ। हद तो ये है कि आज मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ। अलीम ख़ान यहाँ पर, मलिक असद साहब, नुमान लंगड़ियाल, ये तरीन ग्रुप से हैं। ये मलिक असद साहब अपने मेंबरान के साथ हैं, अलीम ख़ान साहब सीनियर मिनिस्टर हैं यहाँ पर। ये आज अपने ज़मीर की आवाज़ पे हमारे साथ खड़े हैं। और आज जो कौम ने तमाशा देखा है, मैं पूरी पीटीआई के रुकन अपना जो असेंबली में बैठे उनको कहता हूँ कि ये आदमी ने तो पाकिस्तान का दुश्मनी की है, ये पाकिस्तान के दोस्तों को कहता है कि साजिश की है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ये पाकिस्तान की सफारत, जो सफारती ताल्लुकात हैं उनसे दुश्मनी कर रहा है, पाकिस्तानी आवाम से दुश्मनी कर रहा है, यूरोपियन यूनियन को धमकाता है, जिससे हमारे अरबों रुपए के ट्रेड के अपना मुआशी ताल्लुकात हैं। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, आज इतने घंटे हमारी ख़वातीन बेहोश हो गई अंदर,
روزے سے تھی, پانی بند کر دیا واش رومز کا, لائٹیں بند کر دیں, اے سی بند کر دیے. اسپیکر صاحب, پرویز الہی صاحب, میں آپ کا احترام کرتا ہوں, لیکن یہ ہے آپ کی اسپیکرشپ, یہ ہے آپ کی اخلاقیات کہ مائیں بہنیں بغیر بجلی کے روزہ دار بیٹھی ہوئی ہیں, بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں روزہ دار, آپ نے ہال کی لائٹیں بند کرا دیں, اے سی بند کرا دیا, لوگ وضو سے اپنا جو ہے وہ نہیں وضو کر سکتے تھے واش رومز میں. کو خدا کا خوف کریں یار, آئین اور قانون لکھا ہے, آپ نے اس کا حلف لیا ہے, آپ کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور میڈیا دکھا رہا ہے, آپ کے کیمرے نے دکھایا. ہار جیت کرنی ہے تو عزت کے ساتھ ایوان میں کریں. یہ گنڈاسا لے کر آپ میدان میں آ گئے, کیا گنڈاسا ہمارے پاس نہیں ہے؟ ہمارے پاس ہے, لیکن ہم آئین اور قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھتے. آپ کی طرح ایسے اقدامات نہیں کرتے جس سے ایک معزز رکن اور پاکستانی عوام کا اور پنجاب کی عوام کا سر شرم سے جھک جائے, جو آپ نے اپنی آج معزز خواتین کے ساتھ کیا. آپ کسٹوڈین ہاؤس کے, کہاں گیا آپ کا جو ہے وہ ذمہ داری, آئینی ذمہ داری؟ یہ نئی پارلیمنٹ بلڈنگ بنا دینا تو کوئی بارکا نہیں ہے, آپ نے یار آئین و قانون کی دھجیاں بکھیری ہیں. کیا یہ معزز جو خواتین ہیں جو بے ہوش ہوئی آج, کیا وہ آپ کی معزز ممبران نہیں ہیں؟ آپ نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی. پرویز الہی صاحب, میں آپ سے مخاطب ہوں اور میڈیا کے توسط سے پاکستانی عوام اور پنجاب کی عوام سے مخاطب ہوں, اور اللہ کی ذات بڑی ہے, آج 200 ممبران نے الحمدللہ اس پولیٹیکل ورکر کو ووٹ دیا اعتماد کا. اگر کاروائی چلتی, اگر ڈپٹی اسپیکر صاحب اپنی آنکھیں کھولتے, اللہ کو حاضر ناظر جان کر آئین اور قانون کے تحت اس کاروائی کو منطقی انجام تک پہنچاتے جو آئین کے وہ پابند تھے, تو آج یہ ایوان فیصلہ کرتا. قائد ایوان کا کھیل تماشا بنا لیا ہے, ہر چیز کو کھلواڑ بنا دیا ہے, اس ملک کو تماشا بنا دیا ہے کہ آج عدالت عظمیٰ کو اتوار والے دن از خود نوٹس لینا پڑا, اور یہاں تک یہ کہنا پڑا کہ آپ نے پنجاب میں کسی بغیر وجہ کے آپ نے قائد ایوان کے انتخابات کو کیسے التوا میں ڈالا. یہ آج سوال ہوا وہاں پر. انہوں نے نوٹس جاری کر دیا, انہوں نے کہا کہ پبلک کے جو نمائندے ہیں, سیاسی جماعتیں جو ہیں, پنجاب کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ آئین و قانون کی پابند ہیں, کوئی غیر آئینی اقدام نہیں قبول ہوگا. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں, صدر محترم آپ سے بڑا ایک آپ کا احترام تھا کہ آپ شریف آدمی ہیں, لیکن آج آپ بھی اس آئین کے کھلواڑ میں پارٹی بن چکے ہیں, اور آج عدالت عظمیٰ نے کہا ہے کہ ہم پابند کرتے ہیں وزیر اعظم کو بھی اور صدر کو بھی کہ کوئی غیر آئینی قدم نہیں اٹھایا جائے گا, اور کوئی قدم اٹھانے سے پہلے عدالت عظمیٰ کو پوچھا جائے گا. کیا یہ دن آنا تھا؟ کیا ان لوگوں نے, صدر محترم نے اور وزیر اعظم نے جو حلف لیا ہے اس کی پاسداری کا تقاضا نہیں تھا کہ آج قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں آئین اور قانون کو سب سے زیادہ ترجیح دی جاتی, اپنی ذات کو نیچے کیا جاتا, اور اتنے دل سے جو کھیل تماشا چل رہا ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچا کر پاکستان کو آگے بڑھایا جاتا؟ کیا پاکستان کے لیے مصیبتیں کم ہیں؟ کیا معیشت وینٹیلیٹر پر نہیں ہے؟ کیا گھروں میں بے روزگاری نہیں ہے؟ کیا بچے رات کو دودھ کے بغیر بلک کر روتے نہیں ہیں؟ کیا کرنا ہے پاکستان کے ساتھ؟ اور آپ نے عمران نیازی, آج پاکستانی عوام کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے, اور آپ کے کھیل تماشے بند ہونے کا نام نہیں لے رہے. آج اپنا جو ہے وہ پوچھا گیا سوال عسکری قیادت سے بھی, ڈی جی آئی ایس پی آر سے, کہ کیا اس کے پیچھے یہ آپ ساتھ ہیں؟ انہوں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. کوئی پاکستانی, کوئی پاکستان سے پیار کرنے والا ادارہ اس کھیل تماشے کا جو عمران نیازی نے رچایا ہے, کوئی اس کو سپورٹ نہیں کرتا. اس کو قانون کے پکڑ میں آنا ہوگا, عوامی عدالت میں اس کو اپنے گناہوں کا حساب دینا ہوگا. جو عوام کی چکی, اپنے مہنگائی کی چکی میں عوام کو پیسا, آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا, سفارتی تعلقات کو اپنے پاؤں تلے روندا کہ اس کی انا بہت بڑی ہے,
मैं कहता हूँ इसको कि बनी गाला से उतरना होगा तुम्हें, अपनी अना के पहाड़ से नीचे उतर कर पाकिस्तानी कौम को हर गुनाह का जवाब देना होगा तुम्हें। इंशाअल्लाह वो दिन आएगा, अवाम का राज होगा, आइन और कानून की हुक्मरानी होगी, मुत्तहिदा अपोजिशन यकसू है, पंजाब में भी और उधर वफाक में भी। हसन मुर्तज़ा साहब पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, यहाँ पर खड़े हैं हमारे साथ। तो इंशाअल्लाह हम डटेंगे और मैं ना मानूं इसका डटकर मुकाबला करेंगे, आइन और कानून के अंदर रहते हुए। इंशाअल्लाह ताला इसका हर गैर आइनी कदम जो है उसके आगे सीसा पिलाई दीवार बनेगी। ऑपोजिशन मुत्तहिदा जो है इंशाअल्लाह पंजाब में भी और वफाक में भी। अच्छा अंदाज़ साहब ये बताइएगा कि चौधरी परवेज़ ने जो आज गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने कहा है कि अगर अलीम खान साहब आप बात कर लें। चौधरी परवेज़ ने कहा है कि 3 तारीख को देखते हैं कि कौन जीतेगा। उन्होंने दावा किया कि हम जीतेंगे, लेकिन अगर 3 तारीख को भी दोबारा यही तरीक़ेकार इख्तियार किया जाता है फिर आप क्या करेंगे? 3 तो आज 6 तारीख को आज गवर्नर पंजाब ने जो कहा है ना, साबिक गवर्नर पंजाब ने, उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे कहा कि इस्तीफ़ा आज ही कबूल करो, आज ही इजलास बुलाओ। इमरान नियाज़ी ने फ़ोन पे फ़ोन किए। मुझे आप सिर्फ अपने दिल पर हाथ रख के बता दें, पाकिस्तानी कौम से पूछता हूँ, अगर आज इनके पास अददी अक्सरियत होती, आज अगर अल्हम्दुलिल्लाह इस कारकुन को 200 लोगों का एतमाद ऐवान में हासिल ना होता, तो क्या जो स्केड्यूल्ड था इंतखाब लीडर ऑफ हाउस का, क्या वो मंतकी अंजाम तक ना पहुंचता? क्या परवेज़ इलाही साहब आज पतली गली से निकल कर भाग कर खिसियानी बिल्ली की तरह आपके सामने गुफ्तगू करते? मैं ऐसी बातें नहीं करता, मैं गुस्से में हूँ, मैं बतौर पाकिस्तानी आज गुस्से में हूँ। कहाँ पाकिस्तान की आवाम के दुख, कहाँ बेरोज़गारी के अपना जो है वो सताए हुए आवाम, कहाँ पर भूख के लाले पड़े हुए बच्चे, कहाँ पर बेरोज़गार नौजवान, और इनको अपना ओहदे से जान छुड़ानी जो है वो मुश्किल हो रही है। और भाई अपना जो है इक़्तिदार कोई रहना है, कोई हमजा शहबाज ने अपोजिशन लीडर सारी ज़िंदगी रहना है, हम सब ने कब्रों में जाना है, अल्लाह को जवाब देना है। पाकिस्तानी अवाम के मसाइल और हैं, आपने उलझा दिया है आइन और कानून की पामाली में, तो इंशाअल्लाह इनका रोज़े हिसाब आने वाला है। ये बताइएगा, शुक्र है कि आप भी गुस्से में आए, 3.5 साल बाद ही आए। ये बता दें जो आपके साथ ज़मीर की आवाज़ पर आए हैं, परवेज़ इलाही अब उनकी करैक्टर असैसिनेशन पर उतर आए हैं, तो क्या ये सिलसिला इसी तरह चलेगा? जिन्होंने ज़मीर की आवाज़ पे आपके साथ लब्बैक कहा है, तरीन ग्रुप है, मलक असद खोकर है, तो अब इनकी करैक्टर असैसिनेशन की जा रही है इनके कारोबार को लेकर, तो इस पर आंदा का क्या लाए अमल बनाएंगे? ये वही अपना परवेज़ इलाही साहब हैं जो पीटीआई के वोटों से स्पीकर मुंतखब हुए थे। आज जब अपना जो है वो अपने नंबर्स पूरे नहीं हैं तो वही लोग अब बुरे लग रहे हैं। तो ये तो अवाम ने फ़ैसला करना है। मैं किसी की ज़ातियात पर हमला नहीं कर रहा, मैं किसी को अपनी बंदूक के निशाने पर नहीं रखा। मेरे पास तो बंदूक नहीं होती, मैं तो मक्खी भी नहीं मारता। लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं परवेज़ इलाही साहब को अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाऊँ, उनको बताऊँ कि वो एक सियासत में उनको बड़ी देर हो गई, तो मेहरबानी करके इमरान नियाज़ी के खिलवाड़ में हिस्सादार ना बने। पाकिस्तानी अवाम हर चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं, ये हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, और हमारा मकसद पाकिस्तानी अवाम का मकसद है। अपना जो है वो नवाज़ शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, मरियम ने और दीगर कायदीन ने, अलीम खान साहब ने नाहक जेल काटी है। क्या सबूत है उनके पास? कोई नहीं, सिर्फ इंतकाम। ये इंतकाम हमसे नहीं लिया, पाकिस्तानी अवाम से इंतकाम लिया। 4 साल पाकिस्तान की खिदमत की होती तो शायद पाकिस्तानी अवाम दुआएं दे रही होती। आज गली के नुक्कड़ पर बेवाएँ जो हैं वो झोलियाँ उठाकर इमरान नियाज़ी को बद्दुआएं दे रही हैं कि हमारे बच्चे भूखे हैं। तो गुजारिश ये है कि इंशाअल्लाह इनका यौम हिसाब आने वाला है, आज हो या कल हो, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह पाकिस्तानी अवाम सड़कों पर और कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक भारी अक्सर से कामयाब होगी इंशाअल्लाह। साहब कहा यह जा रहा है कैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम ही लपेट दिया जाए, मेरी बारी नहीं तो फिर किसी की बारी नहीं आएगी। अगर ऐसे हालात पैदा किए जाते तो कैसे पॉलिटिकल फोर्सेस मुकाबला? नहीं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की अपना जो गयूर अवाम वो मैच्योर हैं, इदारे पाकिस्तान की हसासियत को समझते हैं और
इदारे भी तो पाकिस्तानी अवाम के इदारे हैं ना, इस्टेब्लिशमेंट भी तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है ना, उनको पाकिस्तान का इंटरेस्ट जो है सबसे ज़्यादा अजीज़ है। जब वो देख रहे हैं कि आप सफारती महाज पर अपनी अना को अपना ऊपर रख रहे हैं और पाकिस्तान की अपना जो सफारती जो फ़ायदे हैं उनको आप पाँव तले रोंद रहे हैं, तो इंशाअल्लाह मुझे अदालत उज़्मा से कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अच्छा फ़ैसला आएगा जिससे पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी के निज़ाम को तक़वीत मिलेगी। आखिरी पंजाब में आती है, पूरी पंजाब विभाग में आती है, तो अवामी मसाइल खास तौर पर महंगाई को कब और किस तरह काबू किया जाए? ये बड़ा मुश्किल। अगर ज़मीर की आवाज़ पर ये लोग आपके साथ आए हैं, आइंदा जब इंतखाबात होते हैं चौधरी सरवर अलीम खान तरीन ग्रुप और असद खोखर ये मुस्लिम लीग नून के तरह इलेक्शन लड़ेंगे या अपनी अलग जमात बनाएंगे? साथ ये भी ऐड कर लीजिएगा कि अर्ली इलेक्शन ऊपर जो है वो सेंटर के अंदर गवर्नमेंट ने असम्बलियाँ तहलील कर दी, तमाम अपोजिशन की तकरीबन यही डिमांड हुआ करती थी कि अर्ली इलेक्शन हो जाए, तो अब कोर्ट का सहारा लेने की क्या जरूरत पड़ गई? अवाम से डर है इलेक्शन से? ये शेख चिल्ली की असम्बलियाँ तोड़ी हैं शेख चिल्ली ने, उसको बनी गाला में रात को सोते हुए ख्वाब आते हैं और जो ख्वाब आता है वही वो कर देता है। मुझे आप ये बताएं, आईने पाकिस्तान कहता है कि जब अदम एतमाद की तहरीक जो है वो जमा हो जाती है तो वज़ीर आज़म असम्बलियाँ नहीं तहलील कर सकता। ये गैर आइनी कदम है, इस पर आर्टिकल 6 जो है वो लागू होता है। गुजारिश ये है कि हमारे साथी हैं, ये हमारे साथ आए हैं। अलीम खान साहब आज से तो नहीं, ये जेलें भी काटी हैं, इमरान नाजी का जुल्म भी सहा है, जहांगीर तरीन ने अपने बच्चों समेत मुकदमे सहे, तो ये सताए हुए हैं PTI के लोग जो हैं, तो ये भी अपना जो है वो इमरान नियाजी के झांसे में आ गए थे, लेकिन 4 साल बाद इन सब की अपना जो है वो आंखें खुली हैं कि इसने खिलवाड़ किया है कौम के साथ। तो हमारी सियासी एडजस्टमेंट है